आश्रम में प्रवेश करो। देवहूति जी बोली महाराज आप तो विमान को जल्दी वापस ले आए, मेरी तो अभी ये इच्छा थी कि इस विमान में और भ्रमण करते। करदम बोले देवी ये जल्दी नहीं आए हम, रेमे चिरम धन बला बबरूथी, इस विमान में विहार करते करते भ्रमण करते करते पूरे 100 वर्ष हो गए। कितने? 100 वर्ष। पर 100 वर्ष की जो अवधि है देवहूति जी को ऐसा लग रहा है कि मानो थोड़े दिन पहले ही यहां से गए हैं। तब देवहूति जी विमान से बाहर निकली, आश्रम में प्रवेश किया। पति पत्नी आश्रम में वास कर रहे थे। प्यारे परीक्षित धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ गया और समयानुसार देवहूति जी ने अपने गर्भ से 9 पुत्रियों को जन्म दिया। यदि लौकिक ध्यान देना, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो 9 पुत्रियों को इन्होंने जन्म दिया है, 9 बेटियों को जन्म दिया है। और इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देवहूति जी ने हृदय रूपी घर में, इस हृदय रूपी आश्रम में इन्होंने 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण कर लिया। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की है। अर्थात ये कहें कि देवहूति जी ने 9 प्रकार की भक्ति को धारण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और नवदा भक्ति का तो गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रशंसा। श्रवण करना, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी ये पहली भक्ति है। कीर्तन, जब आप कीर्तन करते हैं तो आपकी वो द्वितीय भक्ति हो जाती है। स्मरण करना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव रखते हुए सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना, समर्पण भाव। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें ये कहें कि देवहूति जी ने 9 प्रकार की भक्ति को जन्म दिया, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण कर लिया। तीसरा भाव संतों का भाव है कि देवहूति जी ने जिन्हें 9 बेटियों को जन्म दिया है, ध्यान देना, वो बेटियों को साधारण बेटी नहीं मानती हैं, साक्षात देवी स्वरूपा मानती हैं। अब पितृपक्ष के बाद में क्या आएगा? नौरते आएंगे, नवरात्रि। तो नवरात्रि में कितनी कन्याओं का पूजन होता है? 9 कन्याओं का होता है। तो इसलिए देवहूति जी भी अपनी 9 बेटियों को साक्षात 9 देवी मानती हैं, जिनके नाम भी है ना, अलग अलग प्रतिदिन पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियों के नाम है। तो जैसे नौरतों में 9 कन्याओं का हम नित्य प्रति पूजन करते हैं, ध्यान देना, इसी प्रकार से देवहूति जी अपनी बेटियों का प्रतिदिन पूजन करती हैं। अपनी बेटियों को स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, अखियों में कजरा लगाना, टिबकी लगाना, चंदन अक्षत लगाना, माला पहनाना, मिष्ठान खिलाना, संतों का भाव है। यदि कृष्ण प्राप्ति शीघ्र करनी है ना, तो ये साधारण उपाय है कि पहले आदिशक्ति की उपासना की जाए। आदिशक्ति जब प्रसन्न हो जाएगी तो कन्हैया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। और भागवत जी में तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कृष्ण प्राप्ति के लिए ब्रज की गोपियों ने अनुष्ठान किया। बालू की रेत की कात्यायनी देवी बना के षोडशोपचार से पूजा करती, तो कन्हैया मिले कि नहीं मिले? कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। तो कन्हैया प्राप्त भय कि नहीं भाई? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।
तो तीसरा भाव यही है कि कृष्ण प्राप्ति का सुगम साधन यही है कि पहले आदि शक्ति की उपासना की जाए, हैं? और जब वो प्रसन्न हो गए, मां भगवती प्रसन्न तो कन्हैया भी प्रसन्न। तो ये भी साक्षात अपनी पुत्रियों को देवी स्वरूप मानती है। एक दिन करदम ने कहा, देवी विवाह के समय जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति हो गई। अब आपने 9 बेटियों को जन्म दे दिया, अब तो हम वन में, निर्जन वन में जाकर एकांत में भजन करेंगे। तो देवहूति जी बोली, महाराज ये रही आपकी माला झोली, ये रहा आसन, ये रहा कमंडल, भजन करना चाहिए और मैं अपना सहयोग करूंगी जितना भी मेरे से बनेगा। इस गृहस्थाश्रम में ध्यान देना, इस भक्ति के मार्ग में पत्नी बाधक नहीं साधक है, बाधक नहीं है साधक है। व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए इस भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, आगे को बढ़ सकता है, तो पत्नी के सहयोग से बढ़ सकता है। पत्नी सहयोग कर देगी तो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। पत्नी का सहयोग नहीं मिला तो किंचित मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पत्नी का सहयोग अति आवश्यक है। वो साधक है साहब, जैसे सिद्ध साधक का जोड़ा होता है वैसे ही पति पत्नी का भी तो जोड़ा है ना, वो अर्धांगिनी है। इस भक्ति के मार्ग पर चलते समय उनका सहयोग अति आवश्यक है। पर देवहूति जी कहती है, महाराज मैं सहयोग करूंगी पर मेरी एक विनती है। मैंने बेटियों को जन्म दिया है, बेटाओं को तो जन्म दिया नहीं। आप वन में चले जाएंगे, बेटी युवा होंगी, और जब बेटी युवा हो जाएंगे तो फिर इनका विवाह भी तो होगा ना, और विवाह होगा तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगे। आप वन में चले जाएंगे तो इस आश्रम में तो अकेली रह गई। मेरा बाल्यकाल का लालन पालन पोषण मेरे पिता ने किया, उसके बाद में दायित्व तो आपका बना। महाराज यदि कदाचित पति न रहे तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाना चाहिए, तो उसका जीवन सुरक्षित रहता है। देखिए जब जब जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है तब तो ये जीवन बिगड़ जाता है। फिर स्वतंत्रता नहीं। इसलिए दूसरी बात कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, 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 तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी।